श्री गुरुदेव, मैं जगताप महाराज हूँ। जगताप महाराज बहुउद्देशीय संस्था से चलाए गए ज्योतिष वर्ग का अगला जो सत्र है, ये बुध महाराज भाग्य स्थान में आने के बाद आपको क्या फल देगा, ये मैं बता रहा हूँ। नवम स्थान भाग्य स्थान कहलाता है। ये बहुत ही भाग्यशाली जातक को बनाता है। यह कैसा, देखिए, इसका मूल्यमापन बुद्धि का इस घर से होता है। कैसे? तृतीय और पंचम स्थान के ग्रह के अनुसार, ये तृतीय और पंचम स्थान के ग्रह के अनुसार इसका ये मूल्यमापन किया जाता है। ये बौद्धिक दृष्टिया अत्यंत पोषक करता है। नवम में बुध होगा तो ये उत्कृष्ट वाक्पटु, उत्कृष्ट वक्ता हो जाते हैं। और इसमें जो ये लिखान करते हैं, लिखते कुछ भी, कादम्बरी हो या कुछ लेख हो, कथा हो, वृत्तपत्र में लिखते हो तो उसको प्रसिद्धि ज्यादा मिलती है। ये लोग बहुत कुशल बिहेव करते हैं, धोरणी रहती है, शिस्त का पालन करते हैं। ये बुध तृतीय स्थान के बारे में जैसा उसका इन्फरेंस है, वैसा ये बहुत चौकस रहते हैं, तरल बुद्धि के रहते हैं और अभ्यास वृत्ति के रहते हैं। इनको प्रवास करने की और वाचन करने का छंद रहता है। और तृतीय के बुध के अनुसार ही कौन से भी बौद्ध छंद के दृष्टि के लिए, ज्ञान शाखे के लिए, अभ्यास के लिए ये बुध बहुत फलद्रुप माना गया है। पंचम में अगर हर्षल और निपुण होगा और बुध इधर भाग्य में होगा तो उनका कल्पना शक्ति ज्यादा आकलन करने वाली रहती है, स्फूर्ति रहती है और इनको इंट्यूशन पावर, अंतर्ज्ञान शक्ति ज्यादा होती है। अभी बुध महाराज आगे कर्तृत्व स्थान, इसको कर्म स्थान कहा है, गया है या दशम स्थान बोलते हैं। तो ये दशम स्थान में अगर अकेला बुध होगा तो ये जो पत्रिका जो अपना जातक है उनको बहुत ही व्यवहारिक, कट्टर, चतुर बना देते हैं। इनको हजार जवाबी पना, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट रिप्लाई, हजार जवाब, जैसे लोकमान्य तिलक का था। उधर से जवाब आते ही, सवाल आते ही फटाक से उत्तर दे देते थे। और हुन्नरी रहते, बुद्धिमत्तावादी रहते, चातुर्य रहते, कल्पकता रहती है। और ये बुध व्यापारी लोगों को कमीशन निकालने में बहुत मदद करता है और व्यवसाय में बहुत फायदा दे देता है। इनको धंधे का ज्ञान अच्छा रहता है और आगे का जो भविष्य है धंधे के बारे में, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया खादा कमोडिटी में, तो ये उनको अच्छा जमता है। और ये दशम में बुध व्यवसाय, लेखन और प्राध्यापक, पत्रकार, प्रिंटिंग, शॉर्ट हैंड, टाइपिस्ट, कारकुन, अकाउंटेंट, इसके अंडर जो भी जो ड्यूटीज है, व्यवहार है, वो सब ये करते हैं। इनके अंदर व्यवसाय जो है वो सब ये करके फायदा या मुनाफा कमा देते हैं जातक को। बुध के साथ अगर रवि अगर हो गया दशम स्थान में तो व्यवसाय में उत्कृष्ट नफा कमाते हैं। उनको अधिकार योग भी मिलता है रवि के कारण। और रवि से और बुध दोनों ही बलवान हो जाते हैं। अभी ये लाभ स्थान में बुध, लाभ मतलब एकादश स्थान। तो एकादश स्थान में बुध आने के बाद एकादश स्थान में कोई भी ग्रह अच्छा ही फल देते, क्योंकि ये स्थान ही बहुत भारी है, लाभ का स्थान। तो ये अपने से कम जो आयु रहता है उनके लोगों को, जो तरुण लोग हैं उनके साथ ये मैत्री करते, ये गप्पिष्ट ज्यादा होते, चैटिंग बहुत करते और अभ्यासु रहते और मैत्री को ज्यादा बढ़ावा देते। अगर इनके साथ शनि आ गया, बुध शनि अगर 11वें स्थान में आ गया तो ये फंसाने वाले लोग रहते और इनको लबाड़ मित्र, फंसवे जो लोग रहते वो मित्र बन जाते। मंगल और बुध आ गया तो इनके जो दोस्त है उनके साथ हमेशा कौरव, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट तैयार करते और ये व्यापार में आर्थिक लाभ ज्यादा देते। अब ये व्यय स्थान में बुध आ गया। व्यय मतलब क्या? जाने वाला, एक्सपेंडिचर,
खर्चा करने वाला। तो इसमें बुध आ गए तो क्या करेगा, खर्चा ही करेगा। कैसा करेगा, व्यय स्थान में पाप ग्रह के साथ अगर बुध आ गया तो ये जो जातक है ये लुच्चे रहते हैं, लबाड़ रहते हैं, और खोटे बोलने का, झूठ बोलने का इनको दस्तावेज मिल जाता है, और झूठे सया करते हैं, मतलब एक एक सिग्नेचर जो झूठे करते हैं, अच्छे नहीं करते, और ये थापा मारते हैं। कम्युनिकेशन में कोई उनके ऊपर विश्वास नहीं रखता है, बनवावनवी करने की उनको आदत पड़ जाती है। और जिनको अगर ये किसी को गारंटर रहेंगे या जामीनदार रहेंगे तो इनको हानि पहुंचती है, आर्थिक हानि होती है। ये बुध गूढ़ रहस्य के बारे में और प्रवास के बारे में ज्यादा छंद दिखाते। अभी इस एपिसोड में बुध का 1 से 12 ग्रह से समय कंप्लीट हो गया है। ये एपिसोड हम गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं और अगला एपिसोड अगले ग्रह के साथ शुरू करेंगे। श्री गुरुदेव।